दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 29 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको उपलब्ध कराने के लिए और अपनी बात आपके समक्ष रखने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने अधिकार से, अपनी सूचनाओं से वंचित ना रह जाएं। आपको पता चलता रहे समय समय पर कि आपके भुगतान के संदर्भ में हो क्या रहा है और आपका भुगतान आपको वापस मिलेगा कैसे। तो साथियों, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना। और स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। इस मामले में लापरवाही ना बरता करें। ठगों के और उनके दलालों के झांसे में कदापि ना आया करें। जो नकारात्मकता फैलाते रहते हैं उनको अवॉइड करना सीखें साथियों। तो आज की बड़ी खबर तो ये है कि भारत सरकार से एक पोस्टर प्राप्त हुआ है। पुराना होगा वो, ये दावा नहीं करता कि वो ताज़ा है, लेकिन दोस्तों अच्छा पोस्टर है और उससे हमारी लड़ाई को बल मिलता है। और ये पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो आज इसका वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो वीडियो के ऊपर लगा देते हैं, इसी को लगाएंगे आज ताकि आपको पता चल सके कि सरकार आपके भुगतान को लेकर संवेदनशील रही है, किंतु आप लोगों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, अपनी जागरूकता का, अपनी एकजुटता का परिचय नहीं दिया। इसलिए सरकार ने इस कानून को बहुत लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जब हम एक्टिव हुए, बाकायदा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप नाम से संगठन बनाया, रजिस्टर्ड कराया, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का देश भर में आयोजन किया, सभाएं की, सेमिनार किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धरने दिए, प्रदर्शन किए, सत्याग्रह किया, लेटर बम फोड़ा और बहुत सारे तौर तरीके हमने अपनाए। तो अंततः सरकार की आंखें खुली और सरकार ने डब्बे में बंद कर दिए इस कानून को, झाड़ पहुँच कर फिर से वो बोतल में जिन्न पैदा होने वाली बात कर दी कि फिर से इस जिन्न को पैदा कर दिया, जिस जिन्न को देख करके बड़े बड़े ठगों के, बेईमानों के और उनके दलालों के हृदय फट जाते हैं। ये इतना खतरनाक कानून है दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून देश के समस्त ठगी पीड़ितों को। ये इतना खतरनाक पावरफुल कानून है कि इसका उपयोग अगर किसी सेलिब्रिटी पर कर दिया जाए, किसी पॉलिटिकल लीडर पर कर दिया जाए, सरकार के किसी मंत्री पर कर दिया जाए तो उसकी भी श्वासें अटक जाती हैं। एक ठग की तो औकात ही क्या है, उसके दलालों की औकात क्या है जो इस कानून का वो नाम भी ले सकें या इस कानून के समक्ष टिक सकें। ये इतना शक्तिशाली कानून है जिसे आप लोगों की उदासीनता के कारण सरकार ने बने बनाए कानून को डब्बे में बंद कर दिया था और अब ये कानून फिर से डब्बे से बाहर आ गया है। और इसके बाहर आते ही हड़कंप है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, सिस्टम में बैठे हुए बेईमान ऑफिसर्स में, ठगों में, उनके दलालों में और तमाम उन लोगों में भी जो आपके भुगतान को लेकर संवेदनशील नहीं थे। आपके भुगतान पर जिनके मुंह में दही जम जाता था। तो ये जिन्न अब जब बोतल से बाहर आ गया है साथियों, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको फिर से देख लें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी है इस पर। भारत सरकार ने ये जारी किया है। इसमें लिखा है, गरीबों की मेहनत की कमाई हड़पने वालों पर मोदी सरकार का शिकंजा। फिर अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश 2019 को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद, यानी कानून बन जाने के बाद, अब अवैध रूप से चलाई जा रही जमा योजनाओं पर लगेगा अंकुश। अनियमित जमा राशि जुटाने वाली योजना का प्रचार प्रसार अथवा संचालन में मिलेगा कठोर दंड। पर्याप्त प्रावधानों से होगा जमा राशि का पुनर्भुगतान। तो जैसा कि हम और हमारे साथी, हमारा संगठन हमेशा कहता है कि कंपनी कोई भी हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो, निधि कोई भी हो, फर्म कोई भी हो, एसएसजी कोई भी हो, अगर किसी व्यक्ति का भी पैसा उनमें फंसा है, डूबा है, वापस नहीं मिला है, कंपनी भाग गई है या बंद कर दी गई है, तो किसी निवेशक को, जमाकर्ता को, ठगी पीड़ित को या उसके परिवार को, उसके वारिसों को उस धन की पुनर्वापसी के लिए, पुनर्भुगतान के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका वो पैसा आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में सरकार वापस करेगी। ये इस कानून में आपको भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने प्रत्येक ठगी पीड़ित को गारंटी प्रदान की है। आप इस गारंटी का उपयोग ही ना करें, अपने अधिकार का प्रयोग ही ना करें, तो किसी सरकार को या किसी और को क्या पड़ी है दोस्तों आपका भुगतान करने की, आपका पैसा वापस करने की। आप इस अधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी भुगतान होगा। बहुत लोगों का भुगतान हुआ है, लाखों लोगों का हुआ है। आप जाकर के देखिए, आंकड़े मांगिए सरकार से किस किस का भुगतान हुआ है। व्हाट्स एक्ट की सेंट्रल अथॉरिटी से आंकड़े मांगिए, एनसीआरबी से मांगिए, वित्तीय सेवाएं प्रभाग भारत सरकार दिल्ली से मांगिए, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से मांगिए, अपने संभागीय आयुक्त से मांगिए, आरटीआई फाइल कर करके, अपने जिला कलेक्टर से मांगिए, वो आपको बता देंगे, सारा डाटा, सारे डेटा उपलब्ध करा देंगे। चूंकि अब तो सेंट्रल डेटाबेस भी बन चुका है, तमाम जिलाधिकारियों को, एसडीएम को, तहसीलदारों को, संभागीय आयुक्तों को, स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को बताना पड़ रहा है कि आपने कितने लोगों के आवेदन लिए, कितनों के भुगतान किए। तो यदि आप ये प्रमाणिक जानकारी चाहते हैं तो तमाम साथी अपनी अपनी आरटीआई फाइल करें। ये तमाम अथॉरिटीज के एड्रेस गूगल पर मिल जाते हैं, वहां से सर्च कर लें, ले लें और थोड़ा सा मेहनत करना सीखें, परिश्रम करना सीखें। आलसी और कंजूसी को त्याग दें। आलस्य करोगे, कंजूसी करोगे, केवल टीका टिप्पणी करते रहोगे तो न तुम्हारा भला होगा, न तुम्हारे परिवार का भला होगा, बल्कि तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी नरक यातना भोगने के लिए विवश कर दोगे अपने इस पाप कर्म से। क्योंकि उदासीनता भी संसार का सबसे बुरा दुष्कर्म है, पाप है, अपराध है। यदि आप जानबूझकर उदासीनता बरतो, लापरवाही बरतो, अपने अधिकार के लिए लड़ो ही ना, घर बैठे रहो, जो लोग लड़ रहे हैं उनके रास्ते में और रोड़ा बनो अपनी मूर्खता या धूर्तता के कारण, तो इससे बुरा कर्म कोई नहीं है दुनिया में, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसलिए इस पाप कर्म की सजा आपको भी निश्चित रूप से मिलेगी और आप अपने साथ साथ अपने आने वाली संतानों का भी भविष्य तबाह कर लेंगे, उनके लिए भी नरक और दोजख में स्थान तय कर लेंगे। इसलिए अगर नरक के दंडों से बचना है, अपनी आने वाली संतानों को सुखद भविष्य देना है, तो अपना अपना प्रयास अवश्य करो। अपने अपने हिस्से का परिश्रम आप सबको स्वयं करना होगा। मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट गया हूँ, आज भी जा सकता हूँ, क्या दिक्कत है। हमारे बहुत सारे एडवोकेट साथी हैं, बल्कि हमारी तो हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में एक एडवोकेट है, स्टेट में कई कई एडवोकेट हैं। सेंट्रल कमेटी में बाकायदा एक फर्म हायर कर रखी है जेएमआर के नाम से। जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई धन का भी अभाव नहीं है, कोई सबूतों का अभाव नहीं है, लेकिन वो उस धन की बर्बादी होगी जो धन आपका ही है। हमारे परिश्रम की बर्बादी होगी, जो परिश्रम हम सही दिशा में लगाएंगे तो जल्दी आपका भुगतान हो जाएगा, सबका भुगतान हो जाएगा। उसका लाभ उन लोगों को भी मिल जाएगा जो हमारी खिलाफत करते हैं किसी न किसी कारण से।
इसलिए हम न सुप्रीम कोर्ट अब जाना चाहते हैं, न किसी हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। कई हमारे साथी भी, मुझे पता चला है, कॉल करते हैं लोगों को कि हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं। तो ऐसे हमारे अगर कोई साथी आपको कॉल करते हैं तो उनके बहकावे में भी आने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि उसका कोई लाभ अभी आपको नहीं मिलेगा। चूंकि हम जिस कानून की, जिस एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस एक्ट में अभी वो स्टेज आई नहीं है जब हमें इसमें फर्स्ट अपील और सेकंड अपील फाइल करनी पड़े। चूंकि इसमें फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी प्रत्येक हाई कोर्ट को बनाया गया है और सेकंड अपीलिएट अथॉरिटी इसमें सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। और वो स्थिति तब आएगी जब आपका कहीं कोई दावा खारिज कर दिया जाए, लिखित में आपको ऑर्डर दे दिया जाए कि आपका दावा वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत इन कारणों से खारिज कर दिया गया है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और हाई कोर्ट में आपका दावा खारिज हो जाए तो सेकंड अपील पे आप सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकते हो। लेकिन अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं हमारा कोई दावा खारिज हुआ हो या हमारे क्लेम के विपरीत ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में किसी सक्षम प्राधिकारी वर्ड्स एक्ट ने या किसी एओ ने या किसी स्पेशल कोर्ट वर्ड्स एक्ट ने हमारे खिलाफ कोई फैसला दिया हो। इसलिए अभी हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर न आपका पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, न आपका श्रम व्यर्थ जाने देना चाहते हैं। इसलिए हम नहीं जाना चाहते, नहीं तो हम तो जा सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हमारे पास तो दुनिया भर की टीम है लीगल एक्सपर्ट्स की। हम खुद जो है नेशनल स्तर के जो है वो है कानून भी दुनिया से ज़्यादा हम ही जानते हैं। दुनिया हमसे पढ़ती है कानून, तो हम खुद भी जा सकते हैं उसमें। हमें तो पैसा भी खर्च नहीं करना, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। हमारा जो आंदोलन है, मिशन भुगतान है, वो कमजोर होगा, आपके भुगतान में बाधा आएगी। इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं, चूंकि पहले हम जा चुके हैं और हमने वो अनुभव प्राप्त कर लिया है। और अनुभव से बड़ा विश्वविद्यालय कोई नहीं है दुनिया में, इस बात को ध्यान रखना। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन यदि उसने अनुभव नहीं किया है तो उसे वस्तु स्थिति, वास्तविकता का, सच्चाई का ज्ञान नहीं हो सकता। और हमें सत्य का पता है, इसलिए हम सत्य और झूठ के भेद को जान गए हैं। और उस भेद को जानने के बाद अब केवल वही काम कर रहे हैं जिस काम के द्वारा आप सबका भुगतान होना है, सरलता पूर्वक होना है, निशुल्क होना है। हमने ये भी तो संकल्प लिया है, ये भी तो वचन दिया है कि हम निशुल्क आपका भुगतान कराएंगे, आपको दलालों के चंगुल से मुक्ति दिलाएंगे। ठगों के साथ साथ आपको कहीं कोई इतना धन खर्च नहीं करने देंगे कि आप तौबा कर जाएं। कारण यही तो है, आज तक देश में ठगी पीड़ितों का कल्याण नहीं हुआ, उनका भुगतान नहीं हुआ। इसलिए नहीं हो सका कि ये लड़ाई बहुत खर्चीली है, बहुत समय लेती थी। अब तो चूंकि कानून बन गया है तो टाइम बाउंड कर दिया है, 180 दिन में आपका भुगतान करना है, सरकार को करना है। आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करना है। आपको किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसके मैनेजमेंट से, संचालन से, प्रबंधन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। जब सरकार ने आपकी जिम्मेदारी ले ली, गारंटी ले ली, तो आप केवल सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत पहुंचाइए, अपने अपने आवेदन कीजिए, आपका भुगतान भी हो जाएगा। बहुत लोगों का हो रहा है। तो साथियों, ये एक बड़ी खबर है, मैंने आपको दिखा दी है। और इसी को क्या बोलते हैं, थंबनेल थंबल क्या बोलते हैं, वो भी आज इसी को लगाऊंगा मैं। और आपके साथ बातें करने का तो मेरा बहुत मन है कि मैं बहुत सारी बातें आप सबके साथ करूं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से और भी कई कारणों से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं फ़ोन कॉल भी बहुत कम रिसीव कर रहा हूं, चूँकि कान में दर्द है, कान में खराबी है ही, आपको पता ही है थोड़ा सा। और उसके पीछे पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा रही होगी। कई लोग तो ईश्वर पे भी संदेह करते हैं, और हम पर तो करते ही करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें जानते हैं, उनको संदेह नहीं करना चाहिए। और जो ये ज्योति आपने जलाई है मिशन भुगतान के रूप में, अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए इस ज्योति को और प्रज्वलित करो, बढ़ाओ। क्योंकि हमारी शक्ति बहुत कम है अभी दोस्तों, इस चीज को मत भूलो।
शक्ति संकलन की आवश्यकता है। अभी आप लोग जो सोच रहे हो कि साहब अब तो हम सरकार के साथ हो लिए हैं, प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहे हैं, सरकार की सत्तारूढ़ दल को वोट करेंगे, तो अब हमें शक्ति संकलन की कहाँ जरूरत है। शक्ति संकलन की जरूरत है। आपको शक्ति संकलित नहीं करोगे तो सारे परिश्रम आपके व्यर्थ चले जाएंगे। और यदि आपने शक्ति संकलन कर लिया, अपनी ताकत को बढ़ा लिया, तो थोड़े से परिश्रम से आपको बड़ा लाभ हो जाएगा। इसलिए संगठन को मजबूत करो, मेंबरशिप को तेज गति दो। बहुत धीमी गति आप लोगों ने कर दी है, उसको तेज करो। हर व्यक्ति कसम खा लो, शपथ ले लो कि मुझे प्रतिदिन 2-3 लोगों को संगठन से जोड़ना है, उन्हें मेंबरशिप दिलानी है। चाहे 1 रुपये से ही दिलाओ, लेकिन दिलाओ, मेंबरशिप दिलाओ। उसका मेंबरशिप का फॉर्म भरवाओ। चंदा वंदा नहीं लेना किसी से, चंदे की आवश्यकता नहीं है। और कोई चंदा लेता है हमारे संगठन के नाम पर तो उसकी तो बल्कि शिकायत कर दो। केवल मेंबरशिप, उसको आपको तेज करना है, क्योंकि उसी से आपकी शक्ति में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। और जो लक्ष्य है आपका कि हमें सबका भुगतान कराना है, अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, ये दोनों संकल्प, दोनों लक्ष्य आपके जल्दी पूरे हो जाएंगे। 2-2.5 महीने का समय है हमारे पास अभी। ये जो जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 10 जून को संभवतः मतलब नई सरकार का गठन हो जाएगा। और उसके बाद 1 महीने हमको उस सरकार को घेरना है, पकड़ना है, उनसे मिलना है, उनको फूल देने हैं, स्वागत सत्कार उनका करना है, अपनी बात उन्हें कहनी है कि हमारे संगठन ने, हमने इतनी मेहनत और इतने प्रयास आपकी सरकार बनाने के लिए किए हैं। और वो प्रयास इसलिए किए थे कि आप उत्तम कार्य कर रहे हो। आपने ठगी पीड़ितों के हित में भुगतान की गारंटी का कानून बनाया है, और हम इस कानून का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी चाहते हैं, क्योंकि ये कानून ही विकसित भारत की बुनियाद बनना है। ये कानून ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने की बुनियाद बनना है। अगर इस कानून पर सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, तेजी से काम नहीं किया, सख्ती से काम नहीं किया, तो न भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा, न विकसित राष्ट्र बन पाएगा। बल्कि ठगों ने जिस षड्यंत्र के तहत देश को रसातल में पहुंचा दिया है, ठग और प्रबल होकर आपके, सरकार के, हमारे सबके सपनों को धूल धूसरित कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखना, संसार को इतनी हानि किसी ने नहीं पहुंचाई है जितनी ठगों ने पहुंचाई है। जीवन तबाह कर दिया है। हिंदुस्तान में अकेले में 42 करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है ठगों ने। इतने लोग न कभी कोविड से मरे, न कभी वो प्लेग से मरे, न कभी चेचक से मरे, न किसी और महामारी से मरे, न किसी सुनामी से मरे, न किसी बाढ़ से मरे, न किसी ज्वालामुखी से मरे, न किसी और कारण से मरे। जितने लोगों ने ठगी प्रकरणों में फंसकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, इतने घर, इतने व्यक्ति कभी तबाह नहीं हुए। दोस्तों कोई भी अपराधी, आतंकवादी तक देश का इतना नुकसान नहीं कर सके हैं जनता का, जितना ठगों ने कर दिया है। इसलिए इस मामले को हमें स्वयं गंभीरता से लेना है। और जब हम स्वयं गंभीरता से लेंगे तो सरकार भी निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेगी। हम ही गंभीरता से नहीं लेते हैं। सच्चाई तो यह है, कितने लोग हैं, 42 करोड़ लोगों में से 42 लाख लोग भी अभी तक आवेदन नहीं, वो खुल करके इस लड़ाई में सम्मिलित नहीं हुए हैं। सब अपने स्वार्थ का परिचय देते हैं। जब हम भुगतान के आवेदन करा रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी दिन और रात, लेकिन वो लोग जब कभी बात आती है लड़ाई की, शक्ति प्रदर्शन की, तो वो घरों में बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये जो हमारी स्वार्थी नीति है और नियति है, ये दोस्तों हमारा ही नुकसान करती हैं। तो लोगों को जगाओ, एकजुट करो, अपनी पीड़ा को तमाम साथी सामूहिक स्वर दें। पूरे देश के लोगों की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, सबकी। सब लोग अपने अपने भुगतान के दावे इस समय जरूर प्रस्तुत कर दें, डाक से करें या बाई हैंड करें। सब लोग अपने जिला कलेक्टर्स को अपने अपने आवेदन जरूर कर दें। जौनपुर के एडीएम फाइनेंस ने आज बताया है कि वो
1 अप्रैल से एक बड़ी कार्रवाई ठगों के खिलाफ आरंभ करने जा रहे हैं और उन्होंने हमारे तमाम साथियों को अपने कार्यालय में बुलाया हुआ है। कोई ऐसा आदेश वो दिखाने जा रहे हैं, ऐसा प्रपोजल वो देने जा रहे हैं जिससे तमाम विक्टिम्स का भुगतान बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगा। आदर्श चुनावी आचार संहिता एक तरफ रह जाएगी धरी हुई और आपका भुगतान जल्दी ही आरंभ हो जाएगा, बशर्ते आप लोग जागें साथियों। सोते रहे तो फिर तो असंभव है। सोए हुए लोगों का कौन भुगतान करने आ रहा है? जो जाग गए हैं वो तो आज भी भुगतान करवाए ले रहे हैं, अपना रोज कर रहे हैं। आप भी करवा सकते हो। जागरूक हो जाइए तमाम साथी, करिए जो जो काम हम बताते हैं। उन कामों को आप नहीं करेंगे तो कभी आपका भुगतान तो नहीं होगा साथियों। तो मिलता हूं कल शाम को आप सबके साथ फेसबुक पर लाइव होकर। फेसबुक पर मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। कल 8 से 10 बजे तक रात को फेसबुक पर लाइव होकर आपके साथ लंबी चर्चा करूंगा, आप सबके सवालों का जवाब दूंगा और वो सूत्र, वो मंत्र आपको बताऊंगा जिससे आपको दुखों से, कष्टों से, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, आपका भुगतान होगा और आप साहस के साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।